साल 2024 में जून के महीने में राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने थे भारत के। और इसके महज 3 महीने के भीतर राहुल गांधी ने एक अमेरिकी यात्रा की थी। और अपनी अमेरिका की इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पूरे भारत को लेकर कई विवादित बयान दिए थे, जिसके बाद भारत में हंगामा हुआ था। और हंगामे की एक और बहुत बड़ी वजह थी जिसको शायद भारत के मीडिया ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन आज जब भारत में 1 साल बाद पूरे भारत में राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और भारत के संवैधानिक संस्थानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की उस पुरानी मुलाकात की चर्चा अब फिर से तेज हो गई है। क्योंकि यह मुलाकात जो राहुल गांधी ने अमेरिका में की थी, यह मुलाकात राहुल गांधी ने कोई राजनेता से नहीं की थी, ना कि अमेरिका में किसी भारतीय मूल के व्यक्ति से की थी या भारत के समर्थक से की थी, बल्कि राहुल गांधी ने यह मुलाकात एक ऐसे अमेरिकन डिप्लोमेट से की थी जिसके खिलाफ बांग्लादेश में सरकार गिराने के आरोप लगे हैं, जिसके खिलाफ नेपाल में तख्त पलट के आरोप लगे हैं, जिसको खुद इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान में सरकार गिराने के पीछे यही शख्स है और यही शख्स श्रीलंका में भी तख्त पलट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। राहुल गांधी उसी डोनाल्ड लू से मुलाकात करते हैं। डोनाल्ड लू कौन है यह पहले बता देता हूं। डोनाल्ड लू अमेरिकन टॉप डिप्लोमेट्स में से एक हैं, जिनका खास तौर पर जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी उन्हें साउथ सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया की दी गई है। अब इस जिम्मेदारी में 2 बातें हैं। एक जिम्मेदारी जो सामने पर्दे में दिखती है, जिसमें यह कहा जाता है कि आपको इन देशों के जो संबंध है उनको मजबूत करना है, साझेदारी करनी है। लेकिन जो अंदर की बात है वो ये है कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है, जिसका काम ही ये है कि वो देशों की सरकारों को अस्थिर करे अपने फायदे के लिए, सरकारों के तख्त पलट करे, उसका एक हिस्सा डोनाल्ड लू है। राहुल गांधी ने सितंबर में डोनाल्ड लू से मुलाकात की थी और फिर दिसंबर में डोनाल्ड लू भारत भी पहुंचे थे और उन्होंने अपनी भारत यात्रा में भी विपक्ष के कई नेताओं से बातचीत की थी। क्या बातचीत की, इसकी कोई जानकारी ना तो डोनाल्ड लू के द्वारा सार्वजनिक की गई थी, ना तो इसकी जानकारी भारत में विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा साझा की गई थी, और ना सितंबर में राहुल गांधी ने डोनाल्ड लू से क्या बातचीत की, किसी को कोई खबर नहीं थी। दिसंबर में उनका दौरा होता है और ठीक 4 महीने बाद भारत में 22 अप्रैल के दिन पहलगाम की घटना सामने आती है। पहलगाम की जो घटना थी वो अपने आप में बहुत खतरनाक थी, जिसमें लोगों के धर्म पूछकर जान लिए जाने की वारदात हुई थी, आतंकी घटना थी। और ऐसी घटना भारत में पिछले 40 से 50 सालों में नहीं देखी गई थी। उद्देश्य यह था कि भारत में पूरी तरह से अस्थिरता फैल जाए, भारत में दंगे हों और भारत के हालात इस कदर बिगड़ जाएं कि केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके या सरकार के खिलाफ तख्त पलट की तैयारी की जा सके। लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार की जो तमाम एजेंसियां थी वो इस बात को भांप गई। यह घटना अप्रैल की थी। फिर मई में पाकिस्तान के साथ तमाम जो सीमा पर विवाद हुआ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और अचानक अगस्त आते आते राहुल गांधी एक नया खुलासा करते हैं। कहते हैं कि देश में वोट की चोरी हुई है, देश का जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं है, देश की जो सरकार है ये जनता के द्वारा चुनी नहीं गई है। राहुल गांधी वोट चोरी का पहला इल्जाम लगाते हैं महाराष्ट्र में। याद होगा आपको, जिस दिन दिल्ली के चुनावी नतीजे सामने आने वाले थे, 8 फरवरी का दिन था, 8 शायद फरवरी मार्च का दिन था, मेरे को थोड़ा सा तारीख में हेरफेर हो रहा है। उस दिन राहुल गांधी कहां पहुंच जाते हैं? राहुल गांधी पहुंच जाते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने महाराष्ट्र के नेताओं के साथ। और राहुल गांधी कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र में वोटर्स का बहुत बड़ा हेरफेर हुआ है, फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं, 50 लाख वोटर्स महाराष्ट्र में जोड़े गए, ये तमाम उन्होंने आरोप लगाया। उसके 5 से 6 महीने के बाद अगस्त में राहुल गांधी एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मुझे सबूत मिल गए हैं, कर्नाटक की एक सीट है बेंगलुरु सेंट्रल, यहां पर वोट की चोरी हुई है और हमारा जो कैंडिडेट हारा था वो फर्जी मतदाताओं के कारण हारा है। राहुल गांधी की पूरी थ्योरी बन गई, उन्होंने बड़ा सा प्रेजेंटेशन दिया। अब इस कहानी में आप 2 चीज समझिए। पहला पार्ट है महाराष्ट्र, जहां पर राहुल गांधी कहते हैं कि वोटर्स के साथ धांधली हुई है। दूसरा पार्ट है कर्नाटक, जहां पर राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा एक कैंडिडेट हार गया। और राहुल गांधी
वोटर अधिकार यात्रा निकालने बिहार पहुंच जाते हैं। यह बात समझ से परे है कि राहुल गांधी का निशाना महाराष्ट्र था। राहुल गांधी ने चोरी कर्नाटक में बताई और यात्रा निकालने बिहार पहुंच गए। एक बात ये कह सकते हैं आप कि एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी जो पूरा अभियान चला रहे हैं वो एसआईआर से तो कोई लेना देना उसका नहीं है। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर, चुनाव आयोग को चोर और भारत की तमाम संवैधानिक संस्थानों को चोर बता रहे हैं। तो इसका बड़ा मकसद क्या है और राहुल गांधी की डोनाल्ड लू से उस मुलाकात का इसके साथ क्या कनेक्शन है? चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं। जो कई भारत की एजेंसियां हैं जो गुप्त सूचनाएं एकत्र करती हैं, सूत्रों के हवाले से उन्होंने बताया है कि दरअसल भारत की सरकार को गिराने के लिए, भारत की सरकार को कमजोर करने के लिए, भारत को अस्थिर करने के लिए लगातार अमेरिकन डीप स्टेट काम कर रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर लोकसभा चुनाव में ठहर गई थी, उसके बाद से ही यह कोशिश तेज कर दी गई थी कि कैसे भी करके 2 सालों के भीतर इस सरकार को गिराया जाए। राहुल गांधी का जो सितंबर का अमेरिका दौरा हुआ था, कहीं ना कहीं उसका भी कनेक्शन भारत में सरकार को अस्थिर करने से जुड़ा हुआ था। अब आप इस बात को समझिए कि बिहार में राहुल गांधी ये जनता के बीच में भ्रम क्यों फैला रहे हैं। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि वो जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए उन्होंने 7 दिन बीत गए लेकिन चुनाव आयोग को कोई भी शपथ पत्र भी नहीं दिया। अब बावजूद इसके राहुल गांधी बिहार में क्या कर रहे हैं? कोशिश ये की जाने वाली है, जो प्लान पूरा तैयार हुआ है अमेरिकन डीप स्टेट के साथ, वो ये तैयार हुआ है कि आप बिहार में जाकर भाजपा को कमजोर कीजिए और बिहार में ऐसी स्थिति ला दीजिए कि भाजपा के सहयोग के बदौलत नीतीश कुमार की सरकार ना बन पाए। यानी कि बिहार में नीतीश कुमार अपना जो गठबंधन है एनडीए का, वो छोड़कर महागठबंधन की ओर जाने के लिए मजबूर हो जाएं। कोशिश ये कीजिए कि नीतीश कुमार का पाला पलटाइए और नीतीश कुमार की जब कुर्सी खतरे में आएगी बिहार में, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार मजबूर हो जाएंगे कि केंद्र के साथ वो अपना गठबंधन तोड़ें और केंद्र के साथ गठबंधन टूटेगा तो फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार गिर जाएगी, भाजपा की सरकार गिर जाएगी और फिर प्रधानमंत्री किसी को भी बनाना पड़े, लेकिन किसी भी हाल में आप जाकर सरकार अपनी बनाइए ताकि जो अमेरिका के मकसद हैं, जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत में अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पा रही हैं, उनको घुसने की जगह मिल जाए। ये पूरी कवायद जून में और जून से पहले भी की गई थी जब भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। इस बात की घोर आशंका थी कि भारत में बहुत बड़ी फंडिंग की गई थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ और कहीं ना कहीं उसका असर भी दिखा। बिना किसी एंटी इनकम्बेंसी के किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। जो वोटर्स थे वो तो ये कह रहे थे कि भैया 300 350 सीटें आनी हैं, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो 240 सीटों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। यहां तक कि पूर्ण बहुमत की सरकार भी भाजपा नहीं बना पाई। यूपी जहां भाजपा का सबसे स्ट्रांग होल्ड है, वहां भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई, महाराष्ट्र में हाफ हो गई और नरेंद्र मोदी सरकार बहुमत के आंकड़े से दूर हो गई। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष ने पूरी कोशिश की थी, पूरी पेशकश की गई थी नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री बनाने की, लेकिन वो दोनों नेता नहीं माने। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे, हम राष्ट्र का साथ देंगे, हमें प्रधानमंत्री पद की लालच नहीं है। लेकिन तब से ही अमेरिकन डीप स्टेट लगातार काम कर रहा है और भारत में विपक्ष के साथ ऐसी खबरें हैं कि उसकी लगातार बातचीत हो रही है। दिसंबर में डोनाल्ड लू भारत आए थे और उन्होंने तमाम नेताओं से बात भी की थी और उसके बाद पूरे भारत में ये कवायद शुरू हो गई। पहले यह कहा गया कि सरकार तो कमजोर है, ये तमाम चीजें की गई, कोशिश की गई कि नीतीश कुमार को तोड़े, चंद्रबाबू नायडू को तोड़े। लेकिन जब दोनों नेताओं ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर दिया, दोनों ने कह दिया कि हम नहीं हटेंगे इनके साथ, तो अब इसकी कवायद शुरू की जा रही है कि इनकी कुर्सी छीनी जाए। बिहार में ये पूरी जो अभियान राहुल गांधी का चल रहा है, यात्राएं चल रही हैं, इसका कोई उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना नहीं है। राहुल गांधी को पता है बिहार में कांग्रेस पार्टी का कोई आधार नहीं है और ना तो बिहार में वोट चोरी का उनको कोई सबूत मिला, सबूत तो कहीं भी नहीं मिला। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए वो कर्नाटक और महाराष्ट्र में लगाए और पहुंच गए बिहार।
बिहार से राहुल गांधी का सिर्फ एक मकसद है और वो है नीतीश कुमार का पाला पलटाना। और तब से ही लगातार नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन डीप स्टेट लगातार कोशिश कर रहा है कि अगर इनकी कुर्सी पर बात आ जाएगी तो नीतीश कुमार हो सकता है दबाव में आकर अपनी कुर्सी के लालच में पाला पलट लें। तो बिहार में कोशिश बस इतनी करो कि भाजपा कमजोर हो जाए और बिहार में जेडीयू कमजोर हो जाए, तो नीतीश कुमार का जो 12 सांसदों का समर्थन है वो कैसे भी नरेंद्र मोदी से वापस ले लिया जाए, उससे हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा भारत में खेल चल रहा है। विदेशी ताकतें भारत में पूरी तरह से अपना काम कर रही हैं और उसका मोहरा बन रहा है या साथ दे रहा है विपक्ष, ये नहीं पता, लेकिन विपक्ष अपना पूरा रंग दिखा रहे हैं। और भारत में यह बात सरकार को समझ में आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका से कर रहे हैं, जो भारत के साथ वो टैरिफ विवाद कर रहे हैं, जो भारत के साथ वो सीज फायर विवाद कर रहे हैं, उन सब की जड़ें आकर इसी डीप स्टेट से जुड़ी हुई हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तमाम विदेशी ताकतें जो भारत में पोषित होती थी और अपने मतलब के अनुसार भारत में सरकारों से काम करवाती थी, उन्हें यह अब साफ हो गया कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी पूरी सरकार चला लेते हैं 5 साल, तो भारत में आने वाले कई दशकों तक विपक्ष का नामो निशान मिट जाएगा। विपक्ष की वो सरकारें कभी भी नहीं सत्ता में आएंगी जिनके जरिए हम काम कर सकते हैं। और यही वजह है कि अब पूरे भारत में राहुल गांधी इस तरह अभियान चला रहे हैं और बिहार में फोकस करके बैठे हैं। एमके स्टैलिन बिहार पहुंच रहे हैं, रेवंत रेड्डी बिहार पहुंच रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी बिहार पहुंच रहे हैं, डीके शिव कुमार बिहार पहुंच रहे हैं, राज ठाकरे बिहार पहुंच रहे हैं। तमाम विपक्षी नेता जो उत्तर भारत को कभी गाली बकते थे, वो राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। आपको जबकि याद होगा कि कभी भी विपक्ष इस तरह राहुल गांधी का साथ नहीं देता था, लेकिन ऐसा एक मुद्दा जिसमें राहुल गांधी के हाथ में कुछ भी नहीं है, उस मुद्दे में विपक्ष के तमाम नेता राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं। वजह सिर्फ एक है, बिहार को तोड़ दो, नरेंद्र मोदी सरकार टूट जाएगी। हालांकि भारत की जो जनता है वो इस बात को अब धीरे धीरे समझने लगी है और यही वजह है कि राहुल की लाख कोशिशों के बावजूद भारत की जनता उनका साथ नहीं दे रही है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।